Good morning to all. तो फिर हमने अब तक वेरिएबल, आइडेंटिफायर, उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर देख लिए हैं। ओके, अब वेट में एक बार आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम इफ स्टेटमेंट की तरफ जाने वाले हैं। ओके, आपको शायद देखा होगा कहाँ पे इफ एल स्टेटमेंट या फिर इफ एल इफ। आज हम इफ के बारे में पूरा डीप में नॉलेज लेंगे, जितना भी होना चाहिए उससे ज्यादा लेंगे हम। आपको शायद कोड रन करने में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, जहां तक मुझे पता है वहां तक। किसी को कुछ आ रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे बताइएगा या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है आपके ग्रुप पे। ओके, तो फिर आज हम जाने वाले इफ की तरफ। मैं सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ कि वो क्या है। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब वो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला, तो मैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो हमने उस दिन सब देख लिए थे। ओके, आपको सिर्फ दिखाना है मुझे क्या स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, आपको स्ट्रिंग तो पता होगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। प्रिंट स्ट्रिंग क्या होता है, जो हमारे कोट्स में सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में आता है, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ओके, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, और दूसरी बात जो है हमें देखना क्या है, फ्लोट क्या होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको शायद नोट्स में भी दिया हो या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मैं दे दूंगा इसका भी आपको। जो फ्लोट और इंटीजर होता है, हम उसको स्ट्रिंग में नहीं लिख सकते। फ्लोट का मतलब क्या, मान लीजिए कि मैं 11.5 दिया हूँ। ओके सॉरी, जो भी पॉइंट के साथ आता है उसे फ्लोट, या फिर 5.2 दे दो, 5.3 दे दो, जो भी है हमारा, इसे कहते हैं फ्लोट। उसके बाद क्या रह जाता है हमारे। अगर मैं आपको ये पता होगा कि जैसे ओके, इंटीजर और जो हमारी सिंपल जो इंटीजर होता है, इंटीजर यानी कि ओनली वन वैल्यू। ओके, जो भी है पॉइंट के साथ नहीं आएगी, डॉट के साथ नहीं आएगी। जो भी वन वैल्यू है वो कितने भी होने दो, वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। ओके, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा होगा अपने मैथ्स में या फिर कहाँ भी, a+2b+c। इसे जो है अभी वो हमारे यूजिंग में नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, वहां पे मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करूंगा। बट ये जो भी चीजें है, सिर्फ आप ये बहुत ही नॉर्मल है। ओके, इसकी शायद आपको फोटो लेनी चाहिए। मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं, बट हमें यूजिंग के लिए हर बार आ सकता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या है। अब मैं अगर आपको अभी तो ठीक है, मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, बाद में हम देखेंगे। main.py, ठीक है। देखिए तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक काम करके देता हूँ। अगर मैं इसको हर एक को अगर सेपरेट कहाँ पे तो लेता हूँ, तो फिर एक काम करेंगे हम। एक आप, तो आपने टाइप तो हमने कल देखी है। ओके, हम थोड़ा यहाँ पे टाइप भी देख लेंगे, यानी कि आपको कहाँ पे किसकी टाइप कैसे देखनी है आपको पता चलेगा इसके बाद। ओके, तो फिर हम यहाँ पे ये भी कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप ऑफ। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिएगा इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, str। मैं इसका करूंगा तो फ्लोट आ जाएगा, इसका करूंगा तो इंटीजर आएगा। और ये आप करके देखिएगा। ओके, आपके लिए होमवर्क, और ये आ ही जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट ये आप करके देखिएगा, इसे टाइप देखिएगा क्या है। ओके, और हाँ, इतना ही सिंपल है। जब हमें आगे बढ़ना होगा, जब जब आपको जिस कौन से भी चीज की जरूरत होगी, तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। बट ये इज वेरी नॉर्मल। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लोट जो होता है 11.54, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी आता है यानी कि अगर इस सेंटेंस में आता है। ओके, अगर इस उसकी अगर
जो भी वैल्यू है अगर इस प्रकार से होती तो फिर वो फ्लोट हो जाएगा, वो कहाँ भी कुछ भी नहीं तो सिंगल, और ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, वेरी नॉर्मल। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी नॉर्मल है ये। ओके, तो फिर आज हम जाने वाले हैं कहाँ पे, यानी कि हम आज कहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, सिर्फ हम आज जाने वाले इफ एल्स की तरफ। ठीक है, तो फिर क्या है इफ एल्स में, क्या नहीं है, ये आपको अभी पता चलेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा इफ स्टेटमेंट, इफ यानी कि आपको पता है इफ का मतलब क्या होता है। इफ स्टेटमेंट अगर ये नहीं तो ये, इसमें इस हिसाब से हम बोल रहे हैं। देखिए, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। सिंटैक्स में देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे इफ कंडीशन ये क्या होती है। फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिएगा हम बोलते हैं ना, अगर ये सही है तो ठीक, नहीं तो ए, अगर ये गलत है तो फिर ये सही होगा। इस प्रकार से हम अब कुछ तो यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारा यूज होता है इसका। मैं आपको इसका पूरे डीप में बता दूंगा, इफ एल्स क्या है क्या नहीं है जो है वो। ओके, अब देखिएगा इफ कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले। इफ यहाँ पे कोई भी कंडीशन देंगे, लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2, और नीचे लिखेंगे, यानी कि हम नीचे लिख देंगे कि यस 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये सही है तभी ये दिखा देगा, नहीं तो गलत दिखा देगा। और ये नीचे रेस्ट ऑफ कोड है, इसका कुछ भी सबसे पहले मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, आपको अब ये समझाना है मुझे। आप देखिएगा, आपको ये अब ये नीचे देखिएगा, ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी है, रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि ये देखिए यहाँ पे कॉलन लिखा है, कॉलन के नीचे यानी कि 4 स्पेस देके स्टेटमेंट 1 है। यानी कि इसका मतलब क्या, कि हमें 4 स्टेटमेंट यानी कि 4 स्पेस नहीं देने। अगर आप कॉलन के पीछे डायरेक्ट एंटर स्पेस करते तो फिर अपना अपने आप 4 जो स्पेस है ना वो कंसिडर कर लेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो फिर चलो मैं एक बार आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। मेन डॉट पी वाई में हम सब कोड करेंगे आज इफ का। तो फिर ठीक है, इफ का पूरा कोड मेन डॉट पी, अगर मुझे लगे तो मैं कमेंट कर लूंगा। अगर मान लीजिएगा मैंने इफ लिखा, ओके, 10 ग्रेटर देन 2, ओके, और यहाँ पे हमने कॉलन दे दिया। कॉलन देखिए, मैंने कॉलन दिया, सॉरी कॉलन दिया और सिर्फ एंटर प्रेस किया। देखिएगा मेरा यहाँ पे 4 स्पेस। अब ये 4 स्पेस अगर मुझे यहाँ से लेने हैं तो फिर मैं टैब दबा दूंगा। देखिए टैब जब मैं प्रेस करूंगा तभी मेरे 4 स्पेस मेंटेन कर लेंगे। ओके, 10 इज ग्रेटर देन, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट। ओके, प्रिंट के अंदर मैं लिख दूंगा, मान लीजिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये लिख दिया, ठीक है। और नीचे रेस्ट ऑफ द कोड, इसका मतलब अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि बाकी का जो भी कोड है। अब देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अभी इफ स्टेटमेंट है ओके अगर ये सही है तो फिर ए हो जाएगा। ओके, अगर ये सही है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। बट इस इफ का और इसका, यानी कि इस प्रिंट का कुछ भी यानी कि क्या बोलते हैं, उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ये जो है इतना, ये पूरी तरीके से कंडीशन पे डिपेंड है, और ये जो रेस्ट ऑफ द कोड है ये अपना अपना कोड है। यानी कि इफ का स्टेटमेंट जो है सिर्फ इसके अंदर जितना भी है उसके लिए सिर्फ लागू हो जाएगा, और जो नीचे है इसका कुछ भी, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, यानी कि इस पे ही ये निर्भर है ऐसा नहीं बोल सकते हम। ये पूरी तरीके से अलग है। ओके, इससे ये कोई भी निर्भर नहीं है, इस पे ये आत्मनिर्भर है ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही मिनट, ये देखिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2 और रेस्ट ऑफ द कोड। अगर मान लीजिएगा कि मैं इसको गलत कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको, ये देखिएगा, ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, ओनली रेस्ट ऑफ द कोड, ये गलत है इसलिए ये नहीं आ रहा। बट ये रेस्ट ऑफ द कोड इस पे डिपेंड नहीं है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, क्योंकि आप नीचे कितना भी कोड्स कर सकते हैं, ओनली ये कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है जितना, यानी कि कुछ भी नहीं है यार, अभी तो आगे बढ़ना है हमें। अभी तो एक कंडीशन पे हम रुके हैं, आगे जाके हमें अदर कंडीशंस भी देख लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप कितने भी प्रिंट कर दो। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ,
यस, आई एम ग्रेटर देन, ओके, आई एम नॉट लेस देन अदर। ठीक है, अगर मैं इसको अब राइट कर दूं, अब ये अगर मैं इसके साथ ही चलूंगा तो फिर मेरा सिर्फ रेस्ट ऑफ द कोड आएगा, ये देखिएगा। अगर मैं इसको सही कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस कर दूं, ऐसे कर दूं, अगर मैं यहाँ पे जाके रन करूं तो फिर देखिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2, यस, आई एम नॉट लेस देन अदर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि तीनों आ गए, यानी कि ये देखिए, आप यहाँ पे कितने भी प्रिंटेड स्टेटमेंट दीजिएगा, नथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिंपल और इजी है। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको अब यहाँ पे देखिएगा, इफ यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी हमने और रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि ये जो कोड है, देन द स्टेटमेंट गिवन आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूटेड, आपको कॉलन देना जरूरी है। कॉलन कॉलन देने के साथ साथ आपको इंडेंटेशन जो है ना, ये इंडेंटेशन मैं इसको बता दूंगा आपको। इंडेंटेशन का मतलब ये देखिए, इंडेंटेशन ये रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिएगा कि मैं यहां से लिखता हूँ, ठीक है, अब देखिएगा मुझे यहाँ पे ही गलत दिखा रहा है। ओके, जब इंडेंटेशन करोगे ना तब आपको प्रॉपर इंडेंटेशन देना ही जरूरी पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लिखिएगा। अब जब दो कंडीशन हो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और सूट। ओके, जब आप वन प्लस, यानी कि अब 2 4 10 12 20 जितना भी लिखना है आपको, अगर आप लिखोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, और एक इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट इट कैन बी रिटन इन वन लाइन इफ। हाँ, और एक इसमें बात है कि, और एक हम प्रैक्टिकल, अब इसकी जरूरत तो नहीं है बट ठीक है, हम देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखिएगा मेरा आ गया है। ठीक है, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है हमारी। इफ 10 इज ग्रेटर देन 2, प्रिंट कर दो, ये भी चल जाता है, बट ये क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ, जब थाउजेंड्स 1000 1 लाख जितना भी कोड करना पड़ता है लाइंस ऑफ, तब ये दिक्कत दे सकते हैं। ओके, तो फिर ये वन लाइन स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ये प्रिंट क्या है, रेस्ट ऑफ द कोड तो हमारा इससे कुछ भी, इसका कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर ये एक बात है। और हम जाएंगे, अब देखिए ये देखिएगा, ये जो इफ कंडीशन होती है, इफ यहाँ पे कंडीशन अगर ये ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अगर मान लीजिएगा कि ये फॉल्स है तो फिर ये सीधा जाएगा और ये इस इफ स्टेटमेंट को एग्जिट करेगा और रेस्ट ऑफ द कोड को यहाँ पे, वेट 1 सेकंड, तो फिर जो भी 1 मिनट, अगर मान लीजिएगा कि ये अगर हमारी जो है, अब देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये इफ सही है तो फिर ये सीधा आएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिखा देगा और अपना काम करके एग्जिट कर देगा यहाँ पे और रेस्ट ऑफ द कोड दिखा देगा। अगर मान लीजिएगा ये गलत है तो फिर ये सीधा यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, इसका यहाँ पे कुछ भी यानी कि कुछ भी यहाँ पे इसका जो भी कनेक्शन है कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा और डायरेक्ट रेस्ट ऑफ द कोड आएगा। वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे हम, नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ यानी कि आपको पता है नेस्टेड का मतलब कि एक से ज्यादा। ओके, अगर इफ में हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इफ लगा दे, यानी कि देखिएगा यहाँ पे इफ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, दूसरा इफ यूज किया और उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख दी, और यानी कि इस इफ के अंदर ए इफ है, यानी कि अगर ये इफ हमारा इंडेंटेशन के लिए 4 स्पेस लेता है तो फिर ये इफ हमारा कितना ले जाएगा, 8 ले जाएगा, और ये भी उतना ही। ओके, अभी आपको समझ में तो आ रहा होगा, बट हम इसको जरा प्रैक्टिकल से ले लें तो फिर आपको जरा नेस्टेड इफ में ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको जरा सही करता हूँ अब। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ कमेंट कर दूंगा, जैसे कि हैश से हम कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आपको जब कोड मिल जाएगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे, अब हमारा क्या होने वाला है, एल इफ नहीं, नेस्टेड इफ ना, सॉरी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।
नेस्टेड इफ, ठीक है। तो फिर नेस्टेड इफ में हम क्या लगा देंगे अब? ओके ठीक है, अब हमें नेस्टेड इफ का देखना है। अगर मान लीजिएगा कि इफ, ठीक है, समझ लीजिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2, ओके, देन अब देखिएगा मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा और मेरा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे इफ में जो है ना, जो सही तरीके से जो स्पेस देना है वो नहीं दिया था। देखिएगा, ओके। अब मुझे क्या करना है? अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दूं, अब मैं एक यहाँ यहाँ का ही पूरा प्रिंट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे ज्यादा हम कुछ मेहनत जो अगर है हमारे पास, आप मत कीजिएगा कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उसको। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लेता हूँ, यानी कि हमारा नेस्टेड इफ के साथ, अगर आपका कोई रिक्रूटर पूछे भाई आपको एक नेस्टेड इफ वाला हमें एग्जांपल दिखा दो, आप इसके साथ जाइएगा। वेरी सिंपल एंड इजी है। देखिएगा इफ, ओके, अगर मान लीजिएगा मैं इसको पैरेंथेसिस नहीं, यहाँ पे इफ कर दूंगा, और इसको पैरेंथेसिस में लेना भी सही रहेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, हम पैरेंथेसिस में लेंगे इसको, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 60 इज ग्रेटर देन 50, ओके। और यहाँ पे इसको ये कर देंगे और इसको लिख देंगे प्रिंट यस आई एम, ठीक है। अब ये इतना तो हो गया, ठीक है। अब हमें लिखना है, यानी कि अब इसके नीचे हमें बहुत सारा कोड करना है, यानी कि हमारा रेस्ट ऑफ कोड बोलेंगे हम उसको, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर दूंगा, और ये प्रिंट का जो पी है ये कैपिटल में नहीं होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है वो है, आपको यही इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। इसको एक बार हम प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। ये देखिएगा, यस, ये देखिए यस आई एम और रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखिएगा कहाँ गया, ये क्यों नहीं आया हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? रेस्ट ऑफ द कोड 10 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है ना? यस यस यस, हाँ। अब देखिएगा ये जो है हमारा, मैं के बाद में सही रहेगा भाई, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के आपको 3 बार जो हमारा डबल कॉट्स है ना उसको दबाना है, तब आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, यानी कि कंफ्यूजन नहीं होगा हमें। देखिए 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 10 इज ग्रेटर देन 2, यस आई एम नॉट लेस देन अदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये भी सही है हमारा, यस आई एम, ओके। और रेस्ट ऑफ द कोड, अगर मान लीजिएगा, अगर अगर मान लीजिएगा कि हमारा ये गलत है, ओके, मैं इसको गलत कर देता हूँ। अब देखेंगे क्या आता है रिजल्ट, देखिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2, यस आई एम नॉट लेस देन ऑदर, बट ये नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये गलत है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, ओके, और इसको गलत कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें और क्या मिलेगा। ओनली रेस्ट ऑफ द कोड, क्योंकि इसके इसके पिछले पीछे के कुछ रीजन देख लो। अगर आपका ये इफ स्टेटमेंट चला, इस पे पूरा आपका इफ निर्भर है, यानी कि अगर ओके, अगर आपका ए इफ चलता है तब भी आपका पूरा चलेगा। अगर यहाँ पे गलत हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पे सही है, फिर भी नहीं आ रहा, ओके। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इफ के अंदर इफ है, अगर ये इफ चला तभी उस सब इफ चलेंगे, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। ये आप बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें किस किस टाइप से चलना है, या फिर क्यों नहीं आ रहा। या आपके आपके यहाँ पे ये बात पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ओके। समझ में आया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इसके नीचे कितने भी इफ स्टेटमेंट लिखिएगा, अगर आपका ये सही है तभी ये एक्ट कर पाएंगे, अगर आपका ये गलत है तो फिर नहीं, ओके। ये एक दूसरे कंसेप्ट है नेस्टेड इफ वाली, ओके। अभी हमको, अगर हाँ अभी ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो फिर और आगे आगे जाएंगे तो फिर हमारा पूरा इफ स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो फिर और आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें क्या देखना है, हम नोट्स में जाएंगे सबसे पहले तो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो भी ब्लॉक स्टेटमेंट है, अब देखिए ये इफ स्टेटमेंट थी, और हमें
और हमें देखना है कि आगे जाके हमारा जो इफ है, यानी कि जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा, ये इफ कंडीशन जो लिखी है हमने, ठीक है, अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा दूं, एक सेकंड, हमारा नेक्स्ट वाले में होगा ये। अब देखिएगा, अब ये जो है हमारा, ये क्या है, इफ कंडीशन। वेट, मुझे आपको और कुछ दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ठीक रहेगा ये तो, और हम नेक्स्ट एग्जांपल में वैसे भी देखने वाले हैं। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा, इफ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, मैंने आपको कल भी दिखा दिया था कि एंड और में फर्क क्या है। ओके, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी और यहाँ पे कंडीशन दी, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, और यहाँ पे अगर मान लीजिएगा कि मेरा एक 5 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज लेस देन 3, ये होगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे जो एंड में होता है क्या होता है, ट्रू ट्रू, ओनली ट्रू होता है। उसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ये आपको पता है। ओनली अगर दोनों भी सही है तब भी ये सही देगा, नहीं तो अगर दोनों में से कौन सा भी एक गलत है या फिर दोनों भी गलत है तो फिर वो रॉन्ग दे देगा। और में क्या होता है हमारा, और में सिर्फ फॉल्स 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 होता है, पर ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, और ट्रू ट्रू भी ट्रू ही होता है, क्योंकि ये और है। थोड़ा आपका लॉजिक चलना चाहिए, लॉजिकल जो कंसेप्ट है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो फिर अब हम इसके साथ चलेंगे आगे और मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे प्रैक्टिकल में हो सकता है। मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा कमेंट कर दूंगा इसको। ठीक है, और एक कमेंट के साथ आपको कोड आ जाए तो फिर आप एक एक निकाल के रन करते, सिर्फ सिर्फ ए और ये आपको दोनों निकालने हैं। ठीक है, और बाकी का कोड जो है इंडेंटेशन के साथ सही होगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इफ, अब मान लीजिएगा 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड, और यहाँ पे मैं अभी भी सही लिखता हूँ, चलो 5 इज ग्रेटर देन 2, सबसे पहले चेक करके देखेंगे हमारा एक्ट होता है या फिर नहीं, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यस आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे अब, ठीक है, मैं इसको रेस्ट ऑफ द कोड कर देता हूँ यहाँ पे। क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको हर बात समझ में आना चाहिए कि हम नीचे बहुत सारा कोड कर सकते हैं, अभी हमें इसका लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी करना जरूरी है। तो मैं इसको, ये देखिएगा, यस आई एम ऑलवेज राइट रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मान लीजिएगा कि मैं इसमें से एक स्टेटमेंट देता हूँ गलत, यानी कि अब देखेंगे क्या आता है, ओनली रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि एंड का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एंड है हमें सिर्फ क्या करता है कि जो सही स्टेटमेंट है वही दिखाता है। ठीक है, मैं इसको राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे और यूज करेंगे। ठीक है, और के साथ देखेंगे कि और के साथ क्या होता है। अब मान लीजिएगा दोनों सही है, बट मैं यहाँ पे और लिखता हूँ। ठीक है, और लिखता हूँ और ये 10 इज लेस देन 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स हमें गेट होता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये नीचे वाला है, 2 लाइन देखिएगा सिर्फ, ऊपर वाला तो हमारा ए है, दूसरे वाला है। अब ये देखिएगा सिर्फ, यस आई एम ऑलवेज राइट रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, यानी कि ये तो आने ही आने वाला है, ये सही हो गलत हो इससे कोई भी इसका ताल्लुकात नहीं है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में सिर्फ एक बराबर है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इफ, मैं इसको कमेंट कर दूंगा, इफ विथ एंड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इफ विथ और स्टेटमेंट, इथ नहीं विथ लिखना था मुझे।
ठीक है, तो फिर यहाँ तक तो हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतना अगर लग रहा है आपको तो प्लीज ऑन योर माइक एंड मुझे पूछिएगा कि हमें इसमें कुछ तो दिक्कत आ रही है, फिर हमें यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? क्योंकि एपीएल्स उतना मुझे तो नहीं लग रहा, मैंने क्योंकि बहुत बेसिक से लोग। बेसिक्स लोग। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, और हमें बहुत आगे बढ़ना है क्योंकि अब यहाँ से इफ से स्टार्ट किया है, एलिफ पे जाना है, एल्स पे जाना है, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने हैं। अभी हमारा इफ और का तो हो गया है, अब हम जाएंगे सीधा हमारे नोट्स में, और यहाँ पे देखिएगा। हाँ, थोड़ा इंडेंटेशन के बारे में यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, देखिएगा। इंडेंटेशन होता है, इंडेंटेशन रेफर्स टू स्पेसेस दैट आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑफ ए स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट पाइथन पुट्स फोर स्पेस बट इट कैन बी चेंज्ड बाय प्रोग्रामर्स। अब ये देखिएगा, अगर आपको कोई पूछेगा वो कितना स्पेसेस होता है आपके इंडेंटेशन, तो फोर स्पेसेस आर कंपलसरी। ओके, देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट, जो पहली स्टेटमेंट है उसमें हमारे चार स्पेसेस है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट लिखते तो फिर हमारे यहाँ पे चार रहती, बट इफ के अंदर हम एक स्टेटमेंट, यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा, मैंने आपको इससे पहले दिखा दिया था शायद। वेट, हाँ ठीक है। ये जो पहला इफ है यहाँ की जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके लिए हमारे सिर्फ चार स्पेसेस है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे भी चार है, और इफ स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं यहाँ पे भी। बट इफ के अंदर के इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ की स्टेटमेंट जो होगी वहां पे आठ स्पेसेस होगी, यहाँ पे चार और यहाँ पे चार। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना। अब आपको कॉमन सेंस से तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे, चार और चार ये आठ हो जाएंगे। ओके, ये जो अंदर की स्टेटमेंट है इसके आठ आठ हो जाएगा स्पेस। ओके, आपके लिए है इन्फॉर्मेशन, उतनी जरूरी नहीं है बट मैं मानता हूँ कि पता रहना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिएगा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू व्हेन अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी is to be executed depending on the logical value true false of the condition evaluated। ओके, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको, बट हम देखेंगे समझ के हमारे प्रैक्टिकल में डायरेक्टली। ओके, इफ स्टेटमेंट देखिएगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन, एल्स स्टेटमेंट टू। अब ये क्या है इफ एल्स का जो पार्ट है ये क्या है, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ देखिएगा। अब मैं हम देखेंगे, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ इस टर्मिनल को। अब देखिएगा, मान लीजिएगा मैंने इफ लिखा 10 इज ग्रेटर देन 2। ओके, देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट में लिखेंगे हम कि भाई यस आई एम। ओके, और यहाँ पे जैसे कि इससे पहले हम क्या देख रहे थे, अगर हमारा ये हो रहा है तो फिर चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा ही दूंगा, तभी आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। प्रिंट नॉट आई एम। ओके, और नीचे हम लिख देंगे प्रिंट टेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको, मैं ऊपर वाले को थोड़ा थोड़ा कमेंट करके रखता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए यस आई एम ऑफ द रेस्ट कोड। ओके, रेस्ट ऑफ द कोड। बट देखिएगा हमने यहाँ पे दो लिखे हैं, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर भाई ये सही है ना तो फिर अगर किसी कोई आपको बता दे कि आप एक लाइन में इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख के दिखाओ तो फिर आपको दिखाना आना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यस आई एम। ओके, और इसके बाद आपको लिखना है इफ। ओके, 10 इज ग्रेटर देन 2। ओके, और यहाँ पे आपको एल्स लिखना है। ओके, और यहाँ पे प्रिंट प्रिंट लिख के आपको यहाँ पे नॉट आई एम। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट आने चाहिए हमारे। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा मैं इसको
यहाँ पे देखिए नॉट आई एम, यानी कि पहले हमारा गलत है इसलिए यहाँ पे नॉट आई एम आ गया है और रेस्ट ऑफ द कोड आ गया। और नीचे का देखिए यस आई एम, यानी कि हमारा ये कोड है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी सही है। तो फिर एक लाइन की स्टेटमेंट में आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो फिर। ओके, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर कोई बोलेगा तो फिर आपको नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, इफ एल्स दोनों भी आपको डेफिनेटली आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। और मान लीजिएगा कि और आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ, अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे और कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस एक लाइन को। ओके, ये आपके सिर्फ एग्जांपल के लिए होगी आपको। ओके, और यहाँ पे मान लीजिएगा कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक ही लाइन लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कोड भी यानी कि प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट आई एम greater than other, print statement is wrong। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक बार। ये देखिएगा सबसे पहले तो क्या आ गया, नॉट आई एम और स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ का गलत दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको सही कर देता हूँ तो फिर देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, देखिएगा यस आई एम ग्रेटर देन ऑल द रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि आप कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, एक बात हो गई। ओके, और हाँ, और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। और इफ एल्स, अब हमें क्या देखना है कि इफ एल्स ही देखना है, बट थोड़ा नेस्टेड इफ एल्स देखना पड़ेगा हमें। ये हो गया इफ एल्स, और देखिएगा ये कैसा चल रहा है। इफ एक कंडीशन लिख रहे हैं, अगर ये सही है तो फिर ये दिखा देगा स्टेटमेंट 1। ओके, और यहाँ पे एग्जिट करके रेस्ट ऑफ द कोड। अगर मान लीजिएगा कि इफ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो फिर ये क्या करेगा, सीधा फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट सेकंड की तरफ जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट ये, यानी कि इफ अगर सही है तो फिर ये, नहीं तो इफ एल्स स्टेटमेंट 2 में जाएगा और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड दिखा देगा। ठीक है, ठीक है। और अब देखेंगे हम नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एंटायर इफ एल्स construct is written within either the body of the if statement or the body of an else statement। कुछ भी नहीं, आपके सिर्फ डेफिनेशन के लिए या फिर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये स्टेटमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी तरीके से समझना है, प्रैक्टिकल में समझ में इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, अब देखिएगा ये नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत कुछ इफ एल्स में सिखा रहे हैं, जो लास्ट में होगा ना वो सही होगा, यानी कि हम बिगिनिंग से दिखा रहे हैं कि इफ किस किस प्रकार से चल सकता है, आपको कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, अब देखिएगा इफ कंडीशन, यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंडीशन दे देंगे, उसके अंदर एक इफ दे सकते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट, और उसके अंदर एक एल्स, उसके बाद एक, अब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा इफ के अंदर इफ है, उसके अंदर ही एल्स है, यानी कि इस इफ के ऊपर ये पूरा स्टेटमेंट निर्भर है। अगर यहाँ पे सही होगा तो ये पूरा चल जाएगा, बट इसके ऊपर, और ये पूरी तरीके से अलग है, अगर यहाँ पे गलत होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और ये चल जाएगा। ओके, अगर ये सही है तो फिर ये चलेगा, अगर ये गलत है तो फिर ये आएगा और यहाँ पे चल जाएगा। और ये रेस्ट ऑफ द कोड का इन दोनों से भी कुछ भी कांटेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि ये पूरा नीचे का कोड होगा हमारा, इसमें कुछ भी इसका कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब हम जाएंगे इसके एग्जांपल की तरफ। ओके, मैं इसको एक बार कमेंट कर दूंगा इसको थोड़ा। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट मूव की तरफ। ठीक है, अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ओके, उसके बाद b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, d इक्वल टू 40। ठीक है, ये मैंने कुछ वेरिएबल में 4 वैल्यू लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ। ओके, इफ मान लीजिएगा कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, a इज ग्रेटर देन b, देन आप क्या कीजिएगा कि हमारा प्रिंट में
ये यहाँ पे डबल हो गया, डबल नहीं लिखना है, सिर्फ सिंगल ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं डबल। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, क्या कर देंगे प्रिंट, ये इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इफ का स्टेटमेंट। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इफ की तरफ जाऊंगा, यानी कि अब यहाँ पे एक इफ लिखूंगा और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि भाई अगर मान लीजिएगा क्या दो अब यहाँ पे 6, यानी कि अगर हम यहाँ पे दे दे सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये सही रहेगा। तो फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे अब देखिए मेरा प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, देखिएगा प्रिंट, और यहाँ पे हम दे देंगे सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और इसके साथ और क्या दे सकते हैं हम इसको, हाँ, अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इसके अंदर ही एक एल स्टेटमेंट दूंगा, यानी कि मेरा पहला स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा। इस प्रकार से हम कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि देखेंगे हम अब क्या होता है क्या नहीं। मैं आपको एक ही बार में पूरा एग्जांपल दिखा दूंगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, प्रिंट करना है ना मुझे, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टेटमेंट इज नॉट राइट। ओके, राइट के लिए जगह हम करेक्ट लिख देंगे, चलो CORRECT, ठीक है। अब देखिएगा इफ एल्स इफ हो गया, बट अब मैं और एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे, देखिएगा ये सबसे जरूरी है। ये क्यों जरूरी है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि हम है डेवलपर, तो फिर हमारा दिमाग भी ऐसा चलना चाहिए कि अब ये आपको, ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, आप इतना ध्यान, ऊपर का अगर नहीं भी रोकोगे तो भी चले, क्योंकि यहाँ पे सब सब आ रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, अगर मान लो कि ऊपर वाला हमारा सही गलत है, ये सही है और ये भी सही है, तो फिर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिखा देगा। यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज एल्स पार्ट लिखेंगे हम, चलो ओके, और नीचे जो है हम रेस्ट ऑफ द कोड भी दे देंगे। प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करूंगा और देखेंगे हम क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। देखिएगा डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, दिस इज एल्स फॉर और रेस्ट ऑफ द कोड। अब ये क्यों मिल रहा है एक बार ये देखिएगा। अब हमने क्या लिखा है, पहले तो ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिएगा जब हमारा ये जब हमारा क्या बोलते हैं हम इसको, अगर ये जो हमारा गलत हो रहा है ना, ओके, अगर मान लीजिएगा कि हमारा ये सबसे पहली स्टेटमेंट अगर गलत हो रही है, तो फिर हमारा कुछ भी यहाँ का कोड कहाँ पे भी किसी का भी मतलब नहीं होगा, ये एल्स भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये एल्स भी नहीं चलेगा। अब मान लीजिएगा कि मैं ये इज क्या है हमारा लेस है ना, तो फिर मैं इसको ये कर दूं। अब देखेंगे क्या चल सकता है हमारा, देखिएगा ये इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और उसके बाद सी इज ग्रेटर देन बी, ओके, यानी कि हमारा ए भी बराबर है और ये सी इज ग्रेटर देन बी, ये भी बराबर है। अब ये एल्स कब चलेगा आपको लगे, तो फिर इस एल्स का मतलब क्या है, इस एल्स का मतलब तब है जब, देखिएगा, और इसके साथ ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा एल्स का, क्योंकि अगर ये चल जाए तो फिर ये क्यों आएगा, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर ये आएगा ना, ये चल रहा है। अब देखिएगा इस एल्स का मतलब क्या है, मैं आपको अभी प्रिंट करके दिखा दूंगा, ये देखिएगा। सबसे पहले ए आ गया हमारा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो आना ही आना था, और स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो हमारा ये वाला है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो हमारा सी इज लेस देन बी है, यानी कि इस इफ के साथ
ये सही है, ओके। अगर ये गलत है तो फिर ए एल से आ जाएगा, अगर ये सही है और ये सही है तो फिर ये दोनों आ जाएगा, अगर ये सही हो के अगर ये गलत है तो फिर ए आ जाएगा, ओके। और रेस्ट ऑफ द कोड तो आना ही आना है इसका, और इसका कुछ भी यानी कि कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ये इसको आने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये तो आपको बात पता ही है, ओके। ओके तो फिर हाँ, और क्या है हमारे पास देखने के लिए, ओके। तो फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ बताना है इसके बारे में, एनीवन, किसी को कुछ, कोई है? नो सर। नो। शिवराम, प्रियांशु, तपेश्वर रिप्लाई कीजिएगा, यानी मुझे भी पता चलता है कि सही जा रहे हैं हम। हेलो हेलो, रिस्पांस आप बोलते जाइएगा। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। यानी कि होता क्या है, आप जब रिस्पॉन्स करो मुझे भी पता चलता है कि आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशनली देख रहे हो, ओके, कॉन्सेंट्रेटली देख रहे हो, ओके। तो फिर ये कुछ स्टेटमेंट है हमने जो अभी देखी है, ओके। अब हम देखेंगे इफ एलिफ की स्टेटमेंट, ठीक है। ये इफ एलिफ क्या होता है, अब ये इफ एलिफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर हम देखा जाए तो इफ एलिफ का, ओके। सबसे अलग और बढ़िया है जहां तक मुझे, यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा इफ एलिफ तो फिर आप ही बता देने का, ठीक है, उसमें कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको सर कमेंट कर, आपने स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी, वहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, या फिर ए इज लेस देन बी होगा फर्स्ट। हाँ हाँ ये तो है, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ठीक है, और लिख लीजिए क्या, हमें क्या लिखना चाहिए, ए इज लेस देन लेस बी। देन बी। यस यस यस। अगर ऐसा कुछ है तो फिर, क्योंकि अब मैं एग्जांपल आपको घुमा फिरा के दिखा रहा हूँ, तो फिर कहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप वो समझ लीजिएगा और आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। ठीक और है। यहाँ पे सी इज लेस ये देन तो होना चाहिए, यहाँ पे भी लेस देन होना चाहिए हम्म, ना, ठीक है। तो फिर ये भी कर लेते हैं, बट ये स्टेटमेंट हमारे गलत है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए, बराबर है यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है हमारी स्टेटमेंट, यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन बी ही है। अगर आप सी की वैल्यू 30 है, बी की 20 है, आप एक करते जाइएगा, अगर कुछ है यहाँ पे तो फिर आप करते जाइएगा। और हम शिफ्ट 5 बार दबाते हैं, 1 2 3 4 5, तो फिर ऐसे हमें एक स्टिकी कीज की तरफ ऑप्शन आता है, अभी बहुत कुछ फीचर्स मिलते हैं, वो गलती से वो मेरा क्या एरो, होता है सर? वो हमें जो होता है ना 1 3 4 5, यहाँ पे देखिएगा कौन सी स्टिकी, की है ये सर? यानी कि कुछ यानी कि देखिएगा, स्टिकी कीज लेट्स यूज द शिफ्ट CTRL अल्ट विंडोज लोगो प्रेसिंग, यानी कि कुछ हमें क्या बोलते हैं शॉर्टकट्स और ऐसे कुछ मिल जाते हैं, ओके। यहाँ पे देखिएगा डिसेबल दिस कीबोर्ड शॉर्टकट इन एज ऑफ एक्सेस कीबोर्ड सेटिंग, ओके। आप अगर स्टिकी कीज बोल के अगर यूट्यूब पे डालोगे तो फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये शॉर्टकट्स होते हैं कुछ, हम यूज कर सकते हैं ऐसा। और 5 बार, आपने क्या बोले, किसकी को आपने 5 बार दबाया है सर? शिफ्ट को, हम अगर शिफ्ट को 5 बार दबाते हैं तो फिर हमारा ऐसा आ जाता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार। अब हमें जाना है एलिफ की तरफ जाना है, ओके। एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है क्या नहीं एक बार देख लेंगे हम। इफ एन इफ स्टेटमेंट, ओके। अब देखेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट में अगर मान लीजिएगा कि मैं a इक्वल टू 50 देता हूँ, ठीक है, उसके बाद b इक्वल टू 30 देता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे हम इफ, देखिएगा ये बहुत मजेदार है इफ एलिफ स्टेटमेंट, ओके। अगर मान लीजिएगा कि मैं इफ और इसके साथ में अगर लिख दूं यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, ओके, और यहाँ पे कर देंगे ये, और इसके साथ हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट में लिख देंगे कि भाई ये इज ग्रेटर देन b, ठीक है, ये इज ग्रेटर देन b है, ओके।
और यहाँ पे हम एलिफ देखिए कहाँ पे लिखते हैं। एलिफ क्यों लिखते हैं आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा एलिफ का मतलब क्या है। एलिफ ए इक्वल, यानी कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब ये कैसे है देखिएगा, ए इक्वल इक्वल बी। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते जाइएगा, अच्छा रहेगा थोड़ा, इसके और इसके बीच में दिएगा तो फिर चलेगा। ओके, और यहाँ पे मान लीजिएगा कि मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ओके, और इसके साथ हम लिखेंगे और एक एलिफ स्टेटमेंट लिखेंगे, एलिफ, और यहाँ पे लिखेंगे ए इज लेस देन बी। ओके, और यहाँ पे कॉलन लेके लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे ए इज लेस देन बी। ठीक है, हो गया। अब इसको कर देंगे हम प्रिंट। अब देखेंगे हम रिजल्ट क्या क्या मिलते। देखिए ये इज ग्रेटर देन बी, यानी कि पहला ही रिजल्ट हमारा ठीक है। अब मैं पहले रिजल्ट को क्या करूंगा, गलत साबित कर दूंगा इसको। ठीक है, अब देखेंगे क्या मिलता है हमें। ये देखिए ए इज लेस देन बी, यानी कि अगर मान लीजिएगा आपका ये चलेगा तो ठीक, एलिफ है यानी कि ए नहीं तो ए नहीं तो ए, यानी कि समझ लीजिएगा इफ एलिफ का मतलब क्या है। हाँ, और एक बात कि अगर आपका मान लीजिए कि मैं यहाँ का जो स्टेटमेंट है ना, अब एक काम करेंगे हम, मैं आपको और एक बढ़िया तरीके से एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, ये इज ग्रेटर देन बी, देखिए मैंने ये इज ग्रेटर देन बी यहाँ पे लिखा है, और ये इज ग्रेटर देन बी मैंने सबसे आखिर में भी लिखा है। ओके, और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन नहीं किया, बट समझ के लीजिएगा आप, हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या आना चाहिए था, ये भी सही आना चाहिए था, बट यहाँ पे ए इज लेस देन बी आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लिखा, इसलिए नहीं आ रहा। ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ भी लिखो आ ही जाएगा। बट इफ एलिफ की यही खासियत है, जहां पे भी सही होता है वहां पे रुक जाता है, नीचे का दिखाता नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी कर दूं तभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो फिर ये कुछ चीजें हैं आपको समझ, यानी कि इफ एलिफ यहाँ पे आप नीचे 100 आप 100 एकदम एक्यूरेट लिखिएगा, बट आपका पहला चल जाए ना तो फिर आपका बाद में कोई भी नहीं चल सकता। ओके, ये क्योंकि यहाँ पे लेस, मैं यहाँ पे ग्रेटर भी लिख दूं, यहाँ पे आप ऐसा मत गलत है, मेरे यहाँ पे सर ने लेस लिखा है इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं ग्रेटर लिखूं या फिर ये नहीं लिखूं, या फिर मैं कुछ भी लिखूं, बट ये नहीं आने वाला, तो कंफर्म नहीं आने वाला। अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे ये देखिएगा ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये जो होता है ना डबल इक्वल, ए इक्वल वाला होता है हमारे, यानी कि हमारा सिंगल, हम ए इज इक्वल टू बी लिखते तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे रेगुलर मैथमेटिक्स में वो ठीक है ए इज इक्वल टू बी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप ए इज इक्वल टू बी लिखते हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल भी लिखते तो फिर आपका ये सही हो जाएगा। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है। ओके, और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या मिल सकता है हमें। इफ एलिफ हो गया हमारा, हाँ, और एक हो सकता है कि इफ एलिफ एल्स। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा आपको कोई आइडिया दे सकता है मुझे कि ए एल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होने से एल्स आ जाएगा, और ए एल्स क्यों नहीं आएगा, कोई बता देगा अब तक के, क्योंकि ये लास्ट वाला एग्जांपल है। सर इसमें पहले मतलब ये नेस्टेड इफ की तरह चलेगा सर। हाँ, कैसे? अगर इसका फर्स्ट कंडीशन सही नहीं होगा तब इल्स आएगा, नहीं तो ये पूरा करके खत्म हो जाएगा सर। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन सही हुआ, उसके बाद ये इलिफ का देखेगा नहीं तो सीधा इल्स में आ जाएगा सर। ओके, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपने एल्स वाला शायद मेरे सिर्फ लास्ट का 1 मिनट मेरा हो गया था। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था आपको, एक बार ये देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इफ की स्टेटमेंट, इफ हाँ, अगर ये सब कुछ रॉन्ग हो गया तो फिर ये आ जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया था, बट मुझे बाद में पता चला मेरा सिग्नल लॉस्ट हो गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखा दो आपको, ये देखिएगा ऑल स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे सब गलत कर दिया है। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल इक्वल बी। जब मेरा ये सब रॉन्ग होगा तब मेरा एल्स चल जाएगा, नहीं तो जब यहाँ पे कहाँ पे भी चलेगा तो फिर मेरा नेक्स्ट वाला नहीं चलेगा। ओके,
एल्स वाला समझ के लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, अगर ये कुछ कौन सी भी कंडीशन चलेगी तो फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, उसके नीचे का कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं कुछ भी चला तो फिर एल्स में आएगा और ये दिखा देगा, और ये रहेगी डायग्राम। अगर ये कंडीशन ठीक है तो फिर ट्रू होके स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाएगी, अगर ये गलत है तो फिर सेकंड पे जाएगा, ये ट्रू है तो फिर ये, नहीं तो सेकंड भी गलत है तो फिर थर्ड पे जाएगा, सही है थर्ड तो फिर ये, नहीं तो थर्ड भी गलत है तो फिर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके यहाँ पे सही है तो फिर ये दिखाया जाएगा। कितने भी स्टेटमेंट हो बाद में अगर ये भी गलत है सीधा जाएगा एल्स पार्ट में, अगर एल्स पार्ट हो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, रेस्ट ऑफ द कोड दिखा देगा एग्जिट करके। ओके, तो फिर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे क्योंकि इफ एल्स और बाकी के जो भी चीजें हमने वहां पे पढ़ी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आज के यहाँ पे अगर है तो माइक ऑन कीजिएगा। नो सर। ओके ठीक है, तो फिर मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप पे। ओके सर कल इस पे एग्जाम्पल करवाएंगे आप करेंगे ऐसा बोल रहे हैं क्या? मतलब हाँ, या फिर दे देंगे तो करेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मैं ये तो बेसिक कर रहे हैं हम। अभी क्या है, अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी आपको इफ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो फिर जो भी ऑपरेशंस है इसके हिसाब से हो जाएंगे। ओके, मैं आपको फिर लगेगा तो एक एग्जांपल में, अभी ये भी आज के एग्जांपल ही थे। ओके, अभी ये क्या होता है आपको अगर आप कुछ बड़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो फिर इसमें क्या यूज होते हैं। अगर मान लीजिएगा इफ, जैसे कि आपको पता है आप एफबी यूज करते होगे, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे साइट कैसे चलती है। मान लीजिएगा कि अगर मैं यूजर हूं, यानी कि हम सबसे पहले साइन अप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद हम लॉग इन करते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं हम, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ओके, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड इसका मतलब क्या कि यूजर की वो डायरेक्ट जाके देखेगा बैक साइड, यानी कि बैक एंड में देखेगा कि हाँ भाई इसका डेटा जो है मैच कर रहा है, तब उसको पूरा एफबी की साइट दिखा दी जाए, नहीं तो एल्स उसको बोला जाए कि प्लीज साइन अप। ओके, ये ऐसा यूज होता है, यानी कि आपको सिर्फ सिंटैक्स और उसकी मेथड और उसका लॉजिक समझ में आना जरूरी है। बाकी की तो चीजें आपको जब भी आप रिक्रूट कंपनी में लग जाओगे उसके रिक्वायरमेंट से वहां पे चीजें हो जाएगी। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता रहना चाहिए कि इफ एल्स क्या होता है, और ये हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ओके ओके सर। हाँ ठीक है, तो फिर कल हम मिलेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल। like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.